अभी मैं उठी हूँ जस्ट, और बेबी अभी सो रही है। और अभी मैंने अथर को टिफ़िन बना के भेजा, ये देखो। और मेरा बिस्तर बस नहीं बना है, उधर का बन गया है। अभी काम सारा पड़ा हुआ है और अभी जी का जाने का टाइम हो रहा है और काम निपटा लेती हूँ क्योंकि बर्तन और कपड़े रखे हुए हैं। तो पूछती हूँ आज ड्रेस है धुलने के लिए, तो अभी डाल देती हूँ क्योंकि ड्रेस सारे कपड़ों के साथ नहीं डालती हूँ, रुए रुए से हो जाते हैं तो अलग से डालती हूँ। और अभी हमारा सैंडविच हो गया है, मेयोनेज़ सैंडविच एक बार बनाई थी, शायद उसकी रेसिपी डली होगी। तो मैंने सुबह से मॉर्निंग से भागम भाग रहती है ना, तो नहीं बनाती हूँ सुबह सुबह क्योंकि बाहर से मेरे पिक करना होता है, अथर का टिफ़िन बनाना होता है, उसको रेडी करना होता है, तो बहुत भागम भाग होती है। फिर उसको छोड़ के आते हैं, फिर इत्मीनान से चाय पिया, दैन ब्लॉगिंग स्टार्ट किया क्योंकि ऑलरेडी इनके ड्रेस पता नहीं प्रेस है अभी कि नहीं, कि पता चला अब इन प्रेस करना शुरू कर दिया। ड्रेस दिख नहीं रहे है, एक ड्रेस है, पैंट कोई सा भी पहन लेंगे, है अभी पैंट भी है, 4 सेट है ना। तो क्योंकि अभी ना प्रेस करूँगी, अभी दो सेट इनके ड्रेस रखे हुए हैं, बेल्ट निकाल दिया मतलब धुलना है। इस मशीन में डाल देती हूँ, इसके भी, इसका भी वाइट वाला भी ड्रेस होगा, देखती हूँ, उसको भी लेके आती हूँ। मैंने शायद उसको ना लॉन्ड्री वैन में डाल दिया है। तो ये ड्रेस वगैरह ना अलग से धुलना पड़ता है, अदरवाइज़ ना गंदे अलग से नहीं धुलते ना, तो इसमें रुए रुए से हो जाते हैं और वाइट वाइट से हो जाते हैं, कचड़ा है, एब्जॉर्ब करते हैं। लॉन्ड्री बैग में ज़्यादा थर के होंगे, यस। ये तो बहुत ही गंदा करता है। वाइट शर्ट क्या थी इसकी, ओहो, इसका ना कैप सुबह मुझे मिल नहीं रहा था और मैंने इसमें डाल रखा, शिट बाय फॉल्ट। अरे उतनी देर जब आते हैं ना ये तो इतना परेशान करते हैं बाप बेटे ना, कि मुझे ना फाइनली करना ही पड़ता है। और इसमें ये अभी तक लगा हुआ है, तो इसका ये बेल्ट निकालना पड़ेगा मुझको। बेल्ट लगा, ये बच्चों के ना हाथ में गंदे हो जाते हैं। वैसे ब्लेज़र डाला रहता है ना तो शर्ट नहीं ख़राब होती है इसकी ना, हाथ में ही ख़राब कर लेता है। हाथ का जो फुल शर्ट है तो वो हाथ तक आता है, तो बच्चे गेम सेम कुछ भी खेलते हैं। इनकी टिफ़िन है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है जो 4-5 वेराइटी के, मतलब यहीं पे रख दूँगी, इनका वो है, और फ्रूट्स है जो कि 12-1 बजे तक खा लेंगे एक बार ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। 3 बजे आते हैं तो फिर घर में खाना खाते हैं, तो ये सही रहता है उनके साथ। और मेरे हैं तो ये भी धुलने हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ प्रेस कर लेती हूँ इनके कपड़े, फिर करूँगी। अथर के भी ड्रेस पैंट बस प्रेस करना, शर्ट तो है कर लेती हूँ, नहीं बढ़ता ही जाता है। 3 दिन फिर नहीं करी तो फिर इतने हो गए कपड़े, वरना 2-2 3-3 करके रोज़ कर लेती थी ना, सही थे। इतने कपड़े फाइनली प्रेस हुए हैं, अभी इतने बचे हैं और बेल बज गई है, शायद कचरा वाला आया हुआ होगा। इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं अमित के कपड़े ना, कि ना कमर की पैंट बच जाती है। मैं अथर के अपने कपड़े 2 मिनट में कर लेती हूँ, लेकिन अमित के कपड़े बहुत टाइम लगता है। और कचरा ही वाला आया है 100%। अमित अभी चले गए हैं, आईडी भूल गए थे तो दोबारा से आए थे और फिर लेके गए हैं। यहाँ क्या होता है ना, ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं बिना आईडी के, मतलब ना आईडी के बिना टाउनशिप में घुसने देते हैं ना कचड़े। एक पे रख देती हूँ, ले जाएंगे। तो यहाँ ना आईडी के बिना ना तो टाउनशिप में घुसने देते हैं और ना ऑफिस में। तो अभी तो टाउनशिप से बाहर तो चले जाते हैं, बट वही था कि टाउनशिप के अंदर नहीं आने देते और उधर ऑफिस नहीं जाने देते हैं। और मोबाइल भी भूल गए थे तो दोबारा आए। आपने देखा ना, सुबह से उठते हैं और मोबाइल में लग जाते हैं और फिर ऐसे ही करते हैं। और मैं कपड़ा डाल के गई थी, ऐसे ही पड़ा है। मैं बोलती हूँ तैयार हो जाओ टाइम से, उनके टिफ़िन शिफिन ब्रेकफास्ट सब रेडी कर देती हूँ 8 बजे। अथर के साथ अथर को छोड़ने जाते हैं ना, तो उस बीच में सब रेडी करके दे देती हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि जनाब कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। फिर आफ्टर से अलग ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मॉर्निंग का ऑलरेडी इतना काम हो जाता है। अभी बेबी का डायपर वगैरह भी चेंज करना है। अभी उठ गई है, वो आग कर रही थी और उठ ही गई है, ये देखो उठी हुई है। भरा हुआ है ना तो नहीं चिल्लाएगी, लेकिन जैसे ही इसका पेट खाली हो जाता है ना फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। तो इसको अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो सिर्फ टिफ़िन और यही भरा हुआ है, प्रेस होगा, उसके बाद इसके कपड़े निकलेंगे, इसकी ऑयलिंग होगी, इसको नहलाना होगा, बर्तन धुलना होगा, थोड़ा सा झाड़ू भी लगाना होगा क्योंकि वो लेट आती है। और इस तरह से 2-4 और भी काम आ जाएंगे बीच में। हाँ, मक्खन भी निकालना है। तो ये मेरा 11 बजे तक का फिक्स है कंटिन्यू। बाहर निकाला है फ्रिज से ताकि ये प्रॉपर वो हो जाए, मतलब कि नॉर्मल हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा अगर करो तो मक्खन अच्छे से नहीं निकलता है, वो फिर पिघलता नहीं है। तो ये इतना मक्खन है तो निकालूंगी।
और अभी प्रेस कर लूँगी जो प्रेस है, फिर कंटिन्यू बने रहो इसी तरह। और सच में बहुत एनर्जी रखनी पड़ती है तब जाके इतने काम होते हैं। मेरा प्रेस हो गया है और पीछे गट लग गया है, तो अब बाकी का काम, मैं सारे काम अगर दिखाने बैठूंगी ना तो घंटों के हमारे ब्लॉग्स हो जाएंगे, 20-20 घंटे के। तो सारे काम पॉसिबल ही नहीं होते हैं क्योंकि कंटिन्यूस 11-12 बजे तक हमारा रहता ही है। अभी बर्तन पड़े हुए हैं और ड्रायर में जो कपड़े डाले हैं उसको डालना है, बेबी को भी चेंज करके उसको ऑयलिंग करनी है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी क्योंकि वो चीज़ मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो इतना दिखाना आज सही नहीं है। और कुछ बातें भी हैं कि मतलब मैं इतना एनर्जीफुल काम क्यों करती हूँ, मेन रीज़न ये है कि मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान रखती हूँ। अगर मैं हेल्थ का ध्यान नहीं रखूँगी तो ये सब नहीं कर पाऊँगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर एनर्जीफुल नहीं रहोगे तो आप अपने फैमिली का अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। तो मैं डाइट का भी उतना ही ध्यान रखती हूँ। जैसे कि अमित आए थे और मैंने चाय और सैंडविच लिया था, सुबह मॉर्निंग में पानी पीती हूँ और थोड़ी देर में मैं मिल्क वगैरह लूँगी और थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी साथ में। तो इसलिए इतना एनर्जीफुल काम कर लेती हूँ और दिन में मुझे 1-2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं आराम भी कर पाऊँ, क्योंकि जैसे ही अथर्व आएगा तो उसको भी देखना होता है, इधर उधर कुछ ना कुछ ख़राब करता है। बेबी के सोने का कुछ रूटीन फिक्स नहीं होता है तो मुझे आराम कैसे मिल सकता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी करती है वो कभी भूख लग रही है, कभी सुसु पुट्टी हो रही है, कभी कुछ भी। तो अब और ऐसे में बहुत सारी औरतें हैं कि बहुत चिड़चिड़ी और बहुत ही वो हो जाती हैं, लेकिन मैं इतने पेशेंस वाली हो चुकी हूँ कि इतना पेशेंस रखती हूँ कि ये सब हो जाए। आई नो कि मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं होती, रात में भी उठना पड़ता है 3-4 बार, दिन में भी कभी कभी तो रात में बहुत परेशान कर देती है क्योंकि छोटे बच्चों का कोई रूटीन नहीं होता है। इस वजह से ये सब एनर्जी फुल काम करने का मेन है कि मैं अपने डाइट का ध्यान रखती हूँ। नींद भले कंप्लीट ना हो लेकिन हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो माइंड अच्छा चलता है। दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं करती, बैठी रहती है। बेटा बच्चों को और मतलब अगर आप एक्टिव हो तो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड को देखकर आपकी क्वालिटी पता चलती है। अगर वो गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, अच्छा फूड नहीं खाएंगे, रोज़ बीमार रहेंगे, तो इससे आपकी क्वालिटी पता चलती है कि आप कितना अपनी फैमिली को ध्यान देते हो। तो इस चीज़ से ये होता है ना कि जैसे वो ऑफिस में भी रहते हैं लोग, अगर इस वेज में 1000 बीमारियां हो जाती है, वो फिट नहीं रहते हैं। तो इससे ये हुआ ना कि आप घर पे रहते हो, आप खाना बनाते हो, आप सारी चीज़ें करते हो, आप उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली है कि उनके हेल्थ में असर होगा। क्योंकि वो अपने ध्यान कैसे दे सकते हैं, वो ऑल टाइम ऑफिस में रहते हैं और वो खाना बना के तो नहीं खा सकते, वो दिन भर आके खाना तो नहीं खा सकते, घर में थोड़ी ना बैठे रहते हैं, उनको ऑफिस जाना होता है, उनके 1000 मीटिंग्स होती हैं। तो देखो, अगर हस्बैंड अगर आगे बढ़ता है तो उसका सबसे मोरल सपोर्ट होता है उसका, उसकी फैमिली का, उसके वाइफ का, उसके पॉजिटिव माहौल का, जो घर में पॉजिटिव माहौल होता है उस चीज़ का असर होता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो अगर वो घर आएगा, हैप्पीनेस पाएगा, हैप्पी फैमिली पाएगा, बच्चे का स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसका होमवर्क कराने का स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसके खाना बनाने का स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसके कपड़ों का स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो वो ऑब्वियसली अपने काम में अच्छा फोकस करेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें फ़र्क पड़ती है। वो अच्छा कपड़ा पहनेगा, वो खुद हेल्दी रहेगा, हेल्दी डाइट लेगा, तब वो शायद अदर काम में ध्यान देगा। नहीं तो बीमार रहेगा तो बीमारी का पता है, बीमारी होने के बाद क्या है हेल्थ की सिचुएशन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एनर्जीफुल होने से आपकी फैमिली भी एक्टिव होती है। तो हर वुमेंस को अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं सी सेक्शन होने के बाद अभी 2.5 महीने हुए हैं, फिर भी मैं उतना ही एक्टिव हूँ। मेन रीज़न यही है कि मेरे डाइट बहुत परफेक्ट रहते हैं, मैं हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान देती हूँ। थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करना, वो भी मेरा कितना ध्यान देते हैं, दोनों से होता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही ध्यान देते हैं या सिर्फ मैं ध्यान देती हूँ। कभी संडे में फ्री रहते हैं वो तो खाना भी बना लेते हैं और वो भी इंजॉय करते हैं, खाना भी इंजॉय करते हैं, बनाना भी इंजॉय करते हैं। हमारे उठने से पहले चाय वाय बन जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं भी पॉजिटिव रहती हूँ कि वो भी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और मैं भी कितना कुछ उनके लिए करती हूँ। और बेबी भी अगर अनप्रेस्ड कपड़े पहन के जाएगा स्कूल में, हर बच्चों को वो आजकल के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि बहुत जल्दी जज करते हैं कि कैसा टिफ़िन है हमारा, कैसा ड्रेसअप है हमारा, तो बहुत बोल देते हैं। तो वो खुद बोलता है, मेरा बेबी बोलता है कि उसकी मम्मा, मेरी फ्रेंड की मम्मा बहुत मारती है और मेरी मम्मा इतनी फ़नी है। तो उसे भी एक्टिव रखना पड़ता है, सुबह सुबह उसका मूड अच्छा हो, इससे मैं अच्छा टिफ़िन बनाती हूँ, उसको प्यार से उठाती हूँ और उसको रेडी भी हम लोग हंस हंस के करते हैं, चाहे कितनी भी लेट हो रहे हो। तो वो भी एक्टिव रहता है मॉर्निंग से ही और वो वैसे भी बहुत एक्टिव रहता है। और उसको फोर्स नहीं करती हूँ पढ़ने के लिए, जब कराना होता है उसको हैप्पी हैप्पी करवाती हूँ, उसको ट्रिक ढूंढती हूँ कि उसको कैसे होमवर्क कराना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा ड्रेसअप करके जाता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाता है, तो कभी जज नहीं करता है कि उसके कपड़े अच्छे रहते हैं, मेरे गंदे रहते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली, आप एक्टिव,
आपकी फैमिली एक्टिव, और एक दूसरे का अथर भी कभी चीज़ों को इग्नोर नहीं करता। हेल्प अगर बोलो कि अथर ये कर दो, तो वो कभी ना नहीं करता है, कभी ये नहीं बोलता कि मम्मा ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। वो हमेशा ये बोलता है मम्मा, अमित भी अगर रेडी कर रहे होंगे ना, तो वो अमित को भी बोल देगा कि पापा मम्मा ऐसे करती है, आप ऐसे करते हो, आप मुझे बहुत जल्दी जल्दी करते हो, लेकिन मम्मी बहुत प्यार से करती है। तो मतलब इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं उसके 2-3 पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं जा पाए, फिर भी वो समझता है हमारी प्रॉब्लम्स, इसलिए वो कभी ये जज नहीं करता है कि मम्मा, हाँ सबके पेरेंट्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं आ पाते। तो वो जानता कि मम पापा की जॉब ऐसी है, मम्मा की कंडीशन ऐसी है, तो इसलिए वो अंडरस्टैंड कर लेता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो गुस्सा नहीं करता, चिड़चिड़ा नहीं है, ज़िद्दी नहीं है, क्योंकि मैं उसे कभी ज़िद्दी होने नहीं देती। और उसे बोलती हूँ ये सब बैड हैबिट है, उसे हर हर चीज़ में सिखाती हूँ बैड हैबिट है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो बोलेगा सॉरी मम्मा भूल गया था, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कुछ चीज़ों में वो बोलता कि यही सही है, वही सही है, लेकिन चीज़ों को लेकर वो कभी वो नहीं करता, फ़ोर्स नहीं करता है या ज़िद नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी होगी। अमित पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि घर का माहौल पॉजिटिव रहता है, उनका खाने का हेल्थ, खाने के रूटीन अच्छा रहता है, उनके अच्छा ड्रेस, अगर वो कितने भी ब्रांड कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन अगर उसका मेंटेन वो नहीं कर पाएंगे तो वो भी कचरा है उनके ऊपर। लेकिन ये चीज़ है कि उनके कपड़ों का ध्यान रखना, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, और बच्चों का हेल्थ का और कपड़ों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना, कहीं भी डस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए, इतना साफ़ सुथरा रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतना एक्टिव होने का मेन रीज़न है हमारे डाइट का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे घर में तो हमें थोड़ी-सी भी धूल दिख जाती है ना, तो मुझे खुद सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे चीज़ें इधर से उधर नहीं पसंद है। अतर टॉय वगैरह इधर-उधर करता है तो अमित खुद बोलने लगते हैं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी हैबिट हो चुकी है साफ़-सुथरे घर में रहने की। और सबसे मेन चीज़ ये है, जिस चीज़ की आदत आप बच्चों में डाल दोगे तो फिर आगे लाइफ़ में वो वैसे ही रहने लगते हैं और सीख जाते हैं अपने आप, अगर आप माहौल वैसा ही देते हो। तो अब अगर मेरे बच्चों को या हबी को कहीं गंदी ज प्लेस में रख दो या कुछ भी, तो वो नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है मेरे साथ रहने की, पूरी तरह एक्टिव रहने की, साफ़-सुथरा रहने की, और बिल्कुल मैनर्स के साथ रहने की। कभी-कभी अमित ऐसे खाना खाते हैं तो मैं खुद टोक देती हूँ, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे लिए सही है, तो उस चीज़ का बुरा भी नहीं मानते हैं। तो यही चीज़ें हैं हमारे एक्टिव होने के लिए। और उन लोगों के लिए भी है कि जो बहुत जज करते हैं कि कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, तो बहुत कुछ करती हूँ। कभी मेरे घर में आना तो पता चलेगा कि मैं करती क्या हूँ पूरा दिन। और यही सारी चीज़ें हैं। और इतना एनर्जी होने का, इतना पॉजिटिव होने का, इतना स्ट्रेस होने के, इतना काम होने के बाद भी, इतना स्ट्रेस होने के बाद भी स्ट्रेस ना लेना, ये हमारे ऊपर है और हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और बच्चे का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, मैं खुद का ध्यान रखती हूँ, इसलिए मेरा बेबी भी हेल्दी रहेगा और हेल्दी रहता है। टच वुड, कभी नज़र ना लगे इस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ें हैं, मेन चीज़ें यही हैं। और आज का प्रेस हो गया है और थोड़े बहुत ड्रेस हैं, शाम तक मैं उनको भी प्रेस कर लूँगी तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और मैं जो भी काम करती हूँ बहुत तरीके से करती हूँ, जिससे कि मेरा काम कभी बढ़े ना। जैसे सब्जियाँ भी धुल के रखने का मेन रीज़न है कि सुबह मुझे धुल कर पानी में घुसने की ज़रूरत नहीं होती है, और हाइजीन मेंटेन रहता है। आपका फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं क्लियर रखती हूँ, जिसकी वजह से बाकी बैक्टीरिया बाकियों में नहीं जाएगी, क्योंकि गंदी सब्जियाँ, गंदी चीज़ें रखोगे, उसी में आप फूड, बचा हुआ फूड रखोगे या अदर थिंग्स रखोगे जो धुलने लायक नहीं है, तो वो भी गंदे हो जाते हैं। तो फ्रिज को पूरा क्लीन रखने का मेन रीज़न ये होता है कि आपके फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ सब्जियाँ और फ्रूट्स नहीं होते हैं। सबको धुल कर रखने का मेन रीज़न है कि हाइजीन मेंटेन करना, कपड़ों को एक से दूसरे दिन कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। और वैसे अमित को करा देती हूँ ड्रेस वगैरह, 2 दिन चल जाते हैं, 2 से तीसरे दिन नहीं करती हूँ। वो भी ठंडियों में, गर्मियों में कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग होती है, स्मेली हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें हैं जो हाइजीन मेंटेन करना, हाइजीन रहना सिखाती भी हूँ। और आथर को इसीलिए स्कूल से आओ, हाँ हैंड वॉश करो, सारी चीज़ें करो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल को, और आपके हेल्दी होने का रीज़न यही चीज़ें होती हैं कि आप बाहर से आओ और हैंड वॉश करो, बाकी चीज़ें करो। तो ये सब मैं बच्चे को भी हैबिट डाल रखी है, ड्रेस चेंज करो, प्रॉपर ड्रेस रखो। कभी कभी ड्रेस वो नहीं रखता है, जानता है मम्मी रखेगी, लेकिन हाँ हाथ पाँव वो आते ही धुलेगा। कभी उसके लिए मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हबी को भी यही चीज़ें बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर पे, तो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसे ही मैं ब्लॉग में बताती रहूँगी। आप बने रहोगे तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो है लाइफ
अगर यही है ना कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड को देख कर के ही आपका जो क्वालिटी है पता चलता है, लोगों को भी लगता है इसकी वाइफ इतनी केयर करती है तभी कर पाता है, वरना जॉब उनकी ऐसी है कि बहुत बिजी रहते हैं ऑल टाइम। उनके तो रात रात तक मैसेज मेल और कॉल्स आते रहते हैं। अब तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है, जब से मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, फिर न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर उनका ऐसे ही रूटीन हो जाएगा, तो वो अपने हेल्थ तक का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए कभी कभी तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी खाना भूल जाते हैं और लेके वापस आ जाते हैं, शाम को खाते हैं फिर। तो लेकिन फिर भी मैं उनके बैग में डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, 4-5 ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े और 2-3 वेराइटी की फ्रूट्स, ताकि वो बीच में भी जब भी टाइम मिले भूख लगे खा लें। और कप वगैरह लेके गए हैं, क्योंकि वहाँ डिस्पोजेबल चाय के लिए मिलती है, उन्हें पसंद नहीं है, तो कप वगैरह लेके आए हैं। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान देती हूँ। और हेल्थ, कपड़े, घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से ध्यान रखो। बाकी भगवान कहते हैं साफ़ सुथरे में ईश्वर आते हैं। हमारे यहाँ मानना है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पति को कभी गंदे कपड़े पहना के नहीं भेजना चाहिए। उनकी मैले कपड़े नेगेटिविटी का को घर पे लाता है, और प्लस क्या बोलेंगे, लक्ष्मी नहीं आती है घर पे। तो इसलिए मैं उनको हमेशा साफ़ सुथरे ही कपड़े पहनाती हूँ। और दूसरी बोलते हैं कि पॉजिटिव माइंड रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव लाइफ में होता है, तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और बस यही चीज़ें हैं, बने रहो ब्लॉग में, हमेशा यही चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यही ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारा इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए, और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, और हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे भी नहीं पता मैं भी खुद ही देख के और एडिट करूँगी। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा है, इसलिए बाय बाय, टेक केयर।